नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 27 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में एक बड़े अपडेट पर चर्चा। जल्द ही भर्ती बोर्ड दरोगा भर्ती की नोटिफिकेशन लाने वाला है और इसी बीच जो है चर्चा नए डीजीपी भर्ती बोर्ड की हो रही है। अक्सर यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले डीजी भर्ती बोर्ड को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उन सभी तैयारी करने वालों का कनेक्शन डायरेक्ट उनसे होता है। तो चलिए पुलिस भर्ती बोर्ड के नए चेयरमैन के बारे में हमारे संवाददाता संतोष शर्मा से जाना जाए उनके प्रोफाइल के बारे में। 1 जून 2025 को राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए तो सवाल उठने लगे कि अब यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड का नया चेयरमैन कौन होगा। सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि राजीव कृष्णा के पास अब 3 चार्ज हो गए थे। डीजी विजिलेंस के तौर पर उनकी तैनाती थी, दूसरा चार्ज चेयरमैन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड का था और फिर कार्यवाहक डीजीपी भी बना दिए गए। ऐसे में तलाश एक ऐसे अफसर की होने लगी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियां सकुशल बिना किसी चूक के करा सके, और यह तलाश पूरी हुई 1993 बैच के आईपीएस अफसर एसबी शिरोडकर के साथ। सरकार ने 1993 बैच के आईपीएस एसबी शिरोडकर को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड का चेयरमैन बनाकर डीजी या यूं कहा जाए कि जिम्मेदारी दी है कि आने वाले समय में सब इंस्पेक्टर और सिपाही की भर्ती परीक्षा कराने की। एसबी शिरोडकर की बात करें तो लंबे समय तक लखनऊ के पुलिस कमिश्नर रहे, बतौर एसपी बाराबंकी जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिले में कमान रही। आईजी स्थापना, आईजी इंटेलिजेंस समेत तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में भी काम किया। एसबी शिरोडकर के बारे में कहते हैं कि वो बाई बुक बाई लॉ काम करने वाले अधिकारी हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लॉबी के। कुर्सी रहे या जाए, तैनाती फील्ड में मिले या दफ्तर में, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एसबी शिरोडकर नियम, कानून और कायदे से चलने वाले अधिकारी हैं, और यही वजह है कि सरकार ने एसबी शिरोडकर के एडीजी से डीजी प्रमोट होते ही उनको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है। अब सामने एसबी शिरोडकर के 2 परीक्षाओं को कराने की चुनौती है। एक सब इंस्पेक्टर की 4000 पदों पर जो भर्ती परीक्षा होनी है, और दूसरी परीक्षा 19,000 सिपाहियों की। इन दोनों ही परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराना उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के लिए चुनौती होगा, क्योंकि 60,244 पदों पर हुई सिपाही भर्ती परीक्षा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए पहले पेपर लीक के कारण किरकिरी बनी, फिर राजीव कृष्णा ने कमान संभाली तो वही परीक्षा दोबारा हुई, और न सिर्फ परीक्षा संपन्न हुई बल्कि ऐसे नियम कायदे लगाए गए कि जिनका पालन अब तमाम परीक्षा कराने वाली संस्थाएं और विभाग भी कर रहे हैं। और यह परीक्षा संपन्न हुई। 60,244 सिपाही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देश के गृह मंत्री ने लखनऊ आकर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यह उपलब्धि बनी, और अब इस बड़ी उपलब्धि के बाद अगली चुनौती सब इंस्पेक्टर और सिपाही भर्ती परीक्षा की है, जिसे संपन्न कराना एसबी शिरोडकर के लिए भी एक परीक्षा से कम नहीं होगा। लेकिन एसबी शिरोडकर की तैनाती से एक ऐसे अफसर की तलाश जरूर पूरी हो गई जो बाई बुक बाई रूल काम करे और जो बिना किसी लॉबी या दबाव के निष्पक्ष होकर काम करता रहे। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।